स्टूडेंट, एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम रेडियो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो रेडियो फिजिक्स का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेडिएशन प्रोटेक्शन वे इन रेडियोलॉजी प्रैक्टिस। रेडियोलॉजी प्रैक्टिस में रेडिएशन प्रोटेक्शन का तरीका क्या है। ए है ऑप्टिमाइजेशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, बी है एज लॉ एज रीजनेबल अचीवेबल अलारा प्रिंसिपल, जो टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग पर डिपेंड करता है। सी है ए एंड बी बोथ, और डी है नॉन। इसमें ए और बी दोनों होगा, यानी सी आंसर होगा। ऑप्टिमाइजेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन और अलारा प्रिंसिपल दोनों होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेडिएशन इज डिफाइंड इज, रेडिएशन डिफाइन किया जाता है, एनर्जी इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। रेडिएशन इज डिफाइंड एज एनर्जी इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। यदि किसी का ब्रेन ट्यूमर हो तो इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं कराना चाहिए, नॉट डन। इनमें से पहला है सीटी स्कैन, एमआरआई, स्कल एक्सरे, और एक है लंबर पंचर। ये लंबर पंचर नहीं हो सकता है। फोर्थ आपका हो गया, इन एमआरआई में स्ट्रेंथ ऑफ एमआरआई में एमआरआई का स्ट्रेंथ कितना होता है, 0.6 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, बोथ बी एंड सी होता है 1.5 टेस्ला या फिर 3 टेस्ला। अब आगे देखते हैं, बेस्ट व्यू ऑफ सेला टर्सिका का बेस्ट व्यू क्या होता है इन एक्सरे में, कौन लेटरल व्यू। क्या होता है, कौन लेटरल व्यू। 6 नंबर, बेस्ट मेथड टू डायग्नोस ब्रोंकियोटैक्सिस का डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड एक्सरे, ब्रोंकियोग्राफी, एमआरआई, एचआरसीटी थोरस किया जाता है ब्रोंकियोटैक्सिस के लिए, यानी लंग्स को देखने के लिए। 7 हुआ, ईएम रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड होता है वेवलेंथ पर। 8 हुआ, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, सभी सत्य है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, एक्सरे इज इनविजिबल रे, एक्सरे हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ, एक्सरे इज आयनाइजिंग पावर, एक्सरे कैन बी यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। ये डी नंबर नहीं होगा। 9 नंबर हो, व्हाट इज द गामा एनर्जी ऑफ इनहेलेशन रेडिएशन यूज्ड इन पेट स्कैन। पेट स्कैन में गामा एनर्जी इनहेलेशन कितना यूज किया जाता है, 0.511 किलो एनर्जी वोल्ट। 10th हुआ, हेक्टो किसको बोलते हैं, 10 पर पावर 2 को हम लोग हेक्टो बोलते हैं। 11 हुआ, इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम, एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कहाँ से करता है, कैथोड टू एनोड। 12 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ डीएसए, डिजिटल सोर्स एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्सटेंस एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डाटा सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी होता है। 13 देखते हैं, वाई व्यू 4, एक्सरे में वाई व्यू किस पार्ट्स को करने के लिए किया जाता है, वाई व्यू। तो वाई व्यू किया जाता है शोल्डर जॉइंट को देखने के लिए, शोल्डर। 14 हुआ, टीएलडी इज यूज्ड फॉर, टीएलडी उपयोग किया जाता है रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए। रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, जो टेक्नीशियन यूज करता है। 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम। 16 हाई केवीपी मोस्टली यूज इन एक्सरे, इसको बोलते हैं, सॉरी, हाई केवीपी मोस्टली यूज इन सीएक्स यानी कि चेस्ट एक्सरे, पेल्विस, स्कल या फिर स्पाइन। हाई केवीपी किस में यूज किया जाता है, स्पाइन के केस में हाई केवीपी का यूज किया जाता है। 17 हुआ, ग्लास विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब
इज मेड ऑफ, एक्सरे ट्यूब में जो ग्लास विंडो होता है जिसके थ्रू एक्सरे निकलता है, उस विंडो किस चीज का बना होता है? बेरिलियम विंडो होता है। क्या होता है? बेरिलियम विंडो। और एक्सरे ट्यूब किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास का। 18 हुआ बेरियम स्वेलो इज डन फॉर, बेरियम स्वेलो किया जाता है किसके लिए? स्टोमक के लिए, एसोफेगस के लिए, रेक्टम के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। एसोफेगस को देखने के लिए बेरियम स्वेलो का उपयोग किया जाता है इन एक्सरे में। इस तरह से 19 क्वेश्चन हुआ द वैल्यू ऑफ सीटी नंबर इज डिटरमाइंड बाय, सीटी नंबर किसकी वैल्यू से देखा जाता है? टिश्यू डेंसिटी। क्या देखा जाता है? टिश्यू डेंसिटी देखा जाता है। 20 हुआ इन आईवीपी इन चिल्ड्रन कंट्रास्ट इज गिवन, यदि कोई बच्चा का यदि आईवीपी करना हो तो बच्चा को कंट्रास्ट किस तरीका से दिया जाता है? 1 से 2 ml पर केजी, 1 से 2 ml पर केजी हिसाब से कंट्रास्ट दिया जाता है। 21 हुआ व्हाट इज द सीटी नंबर ऑफ ब्लड, ब्लड का सीटी नंबर कितना होता है? यानी सीटी नंबर को हम लोग HU यूनिट बोलते हैं, HU यूनिट, हंस फ्लूइड यूनिट बोलते हैं। कितना होता है? 60 से 90। 22 डेक्सा स्कैन डन, डेक्सा स्कैन किसके लिए किया जाता है? मेजर द बॉन्ड डेंसिटी, बॉन्ड डेंसिटी को देखने के लिए डेक्सा स्कैन बोलता है। और डेक्सा स्कैन को ही हम लोग BMD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BMD टेस्ट बोलते हैं, यानी कि बॉन्ड मिनरल डेंसिटी टेस्ट। स्ट्राइकर व्यू इज डन फॉर, शोल्डर के लिए किया जाता है स्ट्राइकर व्यू इन एक्सरे में। MRI इज इन्वेंटेड बाय, MRI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पार्सेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पार्सेल के द्वारा। एटॉमिक नंबर ऑफ गैडोलिनियम, गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 64। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज यूज्ड इन विच जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का यूज किया जाता है। 27 सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर सिस्टम विच जनरेशन यूज्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर A और B, A और B दोनों में किया जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर का यूज किया जाता था। 28 हुआ जेनॉन डिटेक्टर सिस्टम यूज्ड इन विच जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जेनॉन डिटेक्टर का यूज किया जाता है जो गैस डिटेक्टर होता था। क्या डिटेक्टर होता था? जेनॉन डिटेक्टर गैस डिटेक्टर होता था। अब 29 हुआ ट्रांसलेट एंड रोटेट डिटेक्टर विच, ट्रांसलेट एंड रोटेट डिटेक्टर यूज्ड इन विच जनरेशन, किस जनरेशन में ट्रांसलेट और रोटेट डिटेक्टर का यूज किया जाता था? फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में किया जाता था ट्रांसलेट एंड रोटेट डिटेक्टर का यूज। 30 हुआ रोटेट डिटेक्टर यूज्ड इन विच जनरेशन, थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता है रोटेट डिटेक्टर। ओनली रोटेट ट्यूब सिस्टम यूज्ड एंड डिटेक्टर असेंबली डज नॉट रोटेट विच जनरेशन यूज, ओनली एक्सरे ट्यूब रोटेट करता है और डिटेक्टर असेंबली रोटेट नहीं करता। ओनली रोटेट कौन जनरेशन में यूज होता है? 4th जनरेशन। 32 CTDI स्टैंड फॉर सिटी डेंसिटी इंडेक्स, CTDI स्टैंड फॉर क्या होता है? सिटी डेंसिटी इंडेक्स। इस तरह से हम देखते हैं 33 सिटी नंबर ऑफ फेट, फेट का सिटी नंबर कितना होता है? माइनस में होता है, -40 से -60 के बीच में होता है, जिसको हंस फ्लूइड यूनिट बोलते हैं। एलारा प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, ये तीनों पर डिपेंड करता है। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग पर बेस होता है एलारा प्रिंसिपल। रॉ डाटा ऑफ MRI आफ्टर एक्वाजिशन इज टेम्पररी सेव्ड, जब MRI होता है तो रॉ डाटा को टेम्पररी सेव किस में किया जाता है? केपेक्स में रॉ डाटा को सेव किया जाता है। 36 द मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू सिटी इमेज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रॉ डाटा से कन्वर्ट करके सिटी इमेज में
किया जाता है, सिटी इमेज में कन्वर्ट किया जाता है किसके थ्रू? एनालॉग डिजिटल टेक्निक के थ्रू, एनालॉग डिजिटल टेक्निक के थ्रू किया जाता है। 37 हुआ विच सेंसिंग मटेरियल यूज्ड इन टीएलडी, टीएलडी में कौन सा सेंसिंग मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि रेडिएशन को काउंट करता है? तो यह है कैल्शियम सल्फेट या फिर लिथियम फ्लोराइड। 38 हुआ बेरियम मेल इज अ स्टडी फॉर किडनी स्टोमक रेक्टम नन, बेरियम मेल स्टडी किया जाता है स्टोमक का जांच के लिए इन एक्सरे में। 39 हुआ हॉर्सू किडनी इज रिलेटेड टू किडनी। 40 HSG स्टैंड फॉर हिस्टोसल्पिंगोग्राफी। 41 हुआ एडवांटेज ऑफ डीआर सिस्टम, डीआर सिस्टम के आने से क्या एडवांटेज होता है? सेव टाइम, समय की बचत, सेव एक्सपेंडिचर ऑफ फिल्म, फिल्म का बचत होता है, और इमीडिएट रीड आउट, तुरंत रीड होता है। ऑल ऑफ द एबो, ऊपर के सभी चीज होता है डीआर एक्सरे में। इसमें टाइम का भी बचत होता है, फिल्म का भी बचत होता है और काम जल्दी होता है। अब हम कुछ टेस्ट का फुल फॉर्म देखते हैं। ईआरसीपी, ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियो पेनक्रियोटोग्राफी, ईआरसीपी का किया जाता है, एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। एमआरसीपी क्या होता है? एमआर कोलोंजियो पेनक्रियोटोग्राफी, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलोंजियो पेनक्रियोटोग्राफी। इस तरह से आरएफ, आरएफ क्या होता है? एमआरआई में कॉइल होता है, इस कॉइल को बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, आरएफ का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है। जीडी डीटीए ये चिलेट होता है जो एमआरआई में कंट्रास्ट के रूप में यूज किया जाता है, जीडी डीटीपीए। इसका फुल नाम क्या होता है? गैडोलिनियम डाई इथाइल ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। अक्सर इन सभी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जीडीटीटी का, जीडी डीटीपीए का, गैडोलिनियम डाइथाइल ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। ये सभी क्या है? जनरली गैडोलिनियम का चिलेट होता है। और अभी जो एमआरआई में जो कंट्रास्ट आता है, इनका नाम आता है मैग्नाविस, अल्ट्राविस्ट करके कंपनियां दवा बनाती है, जो एमआरआई में ये कंट्रास्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटेड या फिर कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। सीएटी किसी को बोलता है कैट स्कैन, सीएटी कैट, कैट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज या फिर कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। और फिर सीटी स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तभी एट प्रेजेंट सीटी स्कैन का फुल फॉर्म बोला जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस तरह से हम लोग आज रेडियो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।